महाभारत की जो कुरुक्षेत्र का लड़ाई था ना, उसे ना सिर्फ मैं मैदान की लड़ाई नहीं बोलूँगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि वो दो पासों और दिमाग की लड़ाई थी। धर्म की स्थापना होनी चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। उन्होंने शकुनी के कैरेक्टर को इतिहास में अमर कर दिया है। एक्टर होने के साथ साथ ना ये एक शिव भक्त भी है। प्लीज वेलकम प्रणीत भट्ट। सोमुई रोजमाले सोमुई खुलने बरंतर। ऊपर अमरनाथ है और नीचे माता का खीर भवानी है। शिवरात्रि कश्मीर में 3 दिन या 4 दिन की होती है। तो शकुनी बोलता है, क्यों? दूध कपड़ी अब कौन सी नई माया रची है? तो भगवान तो आते ही है ना। एग्जैक्टली। लेकिन भीष्म comes there as a villain, a dominating force, a dictator. और जिस पात्र से बाद में प्रसाद चढ़ाया जाता है शिव जी को, उसको प्रणीत पात्र कहते हैं। ओह, प्रणीत पात्र। यही से आपका भी नाम आया क्या? इसी से मेरा नाम घर वालों ने प्रणीत रखा था। नमस्ते दोस्तों, महाभारत की जो कुरुक्षेत्र का लड़ाई था ना, उसे ना सिर्फ मैं मैदान की लड़ाई नहीं बोलूँगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि वो दो पासों और दिमाग की लड़ाई थी। और जिसने ना इसमें ये दो पासों और दिमाग लगाया, उनको हम विलेन समझते हैं। बट क्या है उस विलेन के पीछे की सच्चाई? आज ना हमारे गेस्ट आपको इसके बारे में बताएंगे। हमारे आज के जो गेस्ट है ना, उन्होंने शकुनी के कैरेक्टर को इतिहास में अमर कर दिया है। बट एक्टर होने के साथ साथ ना ये एक शिव भक्त भी है, साथ में एक कश्मीरी। तो चलिए बहुत सारी बातें करते हैं उनसे महाभारत, कश्मीर और शिव जी के बारे में। तो आइए बियॉन्ड परफेक्ट बाय जूही में आज वेलकम करते हैं प्रणीत भट्ट जी का। नमस्कार जूही। नमस्कार। नमस्कार प्रणीत जी। प्रणीत जी, तथास्तु। और मेरे बच्चे तो आपको बहुत किसी ने बोला होगा, बट आज ना मैं आपसे पूछूंगी, तोहे छू बारे। तो जो आ रहे, अरे कश्मीरी मतलब आप ठीक से हैं? आप ठीक से हैं? आप ठीक से हैं। ये तो कश्मीरी लैंग्वेज है, मेरी मातृभाषा है। आपकी मातृभाषा है जी। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक है? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। Which was ठीक वेट। मतलब मैं ठीक हूँ। बहुत से लोग ना आपको जानते हैं महाभारत के शकुनी के कैरेक्टर से, और हम लोगों ने अपने भी इतिहास में ना शकुनी के कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सुनी हैं। पर ना मैं ये शो शुरू होने से पहले एक चीज़ जो बचपन से मैं बहुत इंक्विजिटिव थी जानने के लिए, मैंने सुना था जो शकुनी के पास से है ना, वो बेसिकली उनके पापा की अस्थियों से बनी हुई है। हाँ, ये सत्य है। और उन्होंने अपने बेटे को मतलब पैर में मारा था, और उसके बदले में ये वरदान में। तो मैं आपसे एक्चुअल हमारे जो शकुनी मामा बने थे महाभारत में, उनसे ये पूरा स्टोरी सुनना चाहूँगी। देखो, ये महाभारत की एक इंटरप्रिटेशन है। बहुत सारे लेखक हुए और महाभारत जो है इंटरप्रिटेशंस अलग अलग लेखकों की होती है, अपने हिसाब से महाभारत को समझते हैं। लेकिन महाभारत अगर आप किसी भी लेखक की उठाएं तो घूम फिर के 2 लोगों पे आ जाती है। वो है मामा शुकनी और भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के जो प्लेयर्स है वो 5 पांडव है। ठीक है। और जो मामा शकुनी है उसके प्लेयर 100 कौरव है। और ये महाभारत का युद्ध है। और ये धर्म युद्ध है। और इसमें भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान और आत्मज्ञान देते हैं। सब कुछ। जगत गुरु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। ठीक है। वो समझाते हैं कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा अजर है, अमर है, धर्म पे चलना जरूरी है। और धर्म क्या है? धर्म है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा। ठीक है। कर्तव्य पे चलो, अपना जिम्मेदारी उठाओ। तो अर्जुन को बोलते हैं तू अपनी जिम्मेदारी उठा, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। गीता का सबसे बड़ा मतलब हम तो वही ज्ञान कहते हैं। तो ये गीता ज्ञान है। तो अब इसमें इंटरप्रिटेशंस बहुत है। इंटरप्रिटेशंस ये है कि शकुनी इतना बड़ा विलन क्यों बन गया। ठीक है। शकुनी अपनी बहन से प्यार करता था, ये तो परम सत्य है। वो एक अच्छा बच्चा था, अपने बाप का सम्मान करता था, अपने राष्ट्रभक्त था, ये भी सत्य है। ठीक है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि शकुनी इतना बड़ा विलन बन गया? तो उसका कारण जो है पितामह भीष्म जो है, पितामह भीष्म
चले गए, आ गए गांधार। अच्छा। और गांधार आए और बोला कि आपकी बेटी की शादी हम अपने अंधे पुत्र से करना अंधा। चाहते। भाई कैसे, आप कौन हो? और आप पूरी आर्मी वार्मी लेकर आए। जो इंटरप्रिटेशन स्टार प्लस के महाभारत की है उसमें ये दिखाया, नहीं तो आर्मी वार्मी लेके आए तो अच्छा, भीष्म पितामह पूरी आर्मी लेके गांधार गए थे। तो सारे लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए और देखा भाई ये तो भीष्म पितामह है, इसको तो वरदान है, इसको कोई मार ही नहीं सकता। मार ही नहीं सकते इनको। अब जिस आदमी को आप मार ही नहीं सकते उससे युद्ध क्या करोगे? क्या करना है? वो मर ही नहीं सकता। ठीक है, तो वहां पर गांधारी जो है वो कुर्बानी देती है, बोलता है यार ये तो हमारे राष्ट्र को खत्म कर देगा अगर इसकी बात नहीं मानी तो। अगर मैंने मतलब कारण तो वही है ना, तू आर्मी के साथ क्यों आया? नहीं तो फिर नहीं तो तू किसी एक ब्राह्मण के साथ आ जाता, या रिश्ता फिर मांगने किसी के लिए, मतलब दूध के साथ, दूध के साथ, बेसिकली तू आर्मी लेकर आ गया। ठीक है, तो दिखाया उनको, तो वो तो भीष्म की गलती थी, इसलिए महाभारत के युद्ध में 9 दिन वो शैया पे थे। तो भीष्म कृष्ण से पूछते हैं कि भाई मैंने क्या किया? बोलता भाई गिनवाता हूँ, तो शुरू तुम्हें गिनवाता हूँ। और वो उनको गिनाते हैं, बोलता तूने बाप को वचन, वो भीष्म पे बाद में बात आएंगे। लेकिन भीष्म कम्स देयर एज अ विलन, अ डोमिनेटिंग फोर्स, अ डिक्टेटर। और ऊपर से तब हस्तिनापुर भी एक बहुत समृद्ध राज्य था, मतलब होता है ना कि एक बड़े राज्य का, बड़े राज्य का। तो फिर जो इंटरप्रिटेशन है, शकुनी अपने पैरों पर वो मारता, फिर उसको राजा भी नहीं बनाते। बहन ने आंखों पर पट्टी बांध दी, उसने पतिव्रता धर्म, मेरा पति कुछ नहीं देखेगा तो मैं हो सकता मैं डाइवर्ट हो जाऊं। उसकी कहानी ये थी। अच्छा, मैं अपना पतिव्रत धर्म पूरा निभाऊंगा। वो शिव भक्त नहीं थी, वो शिव भक्त इतनी बड़ी शिव भक्त नहीं थी कि दुर्योधन आंखें पट्टी एक ही बार खोली, दुर्योधन को देखा, वो वज्र का हो गया, बाकी का पोर्शन उसका रह गया नीचे का। उसने केले का पत्ता लपेटा था, वो माँ के सामने आ नहीं पाया, शर्म आ गई। ठीक है, और वो भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला, बराबर तू तो बड़ा है, तू तेरा देख। तो जिस पे मैं भगवान कृष्ण को बोलता दूध कपटी चलिए, अब कौन सी नई माया रची है तूने? तो भगवान तो आते ही है ना। मतलब बेसिकली आप बोलना चाह रहे शकुनी को हमने जैसे भीष्म जो थे, भीष्म पितामह, वो शकुनी के दुश्मन थे। भीष्म ने अन्याय किया गांधार आकर, पर शकुनी तो हम एक तरह से एक इंटरप्रिटेशन जो है। अब इसमें भी हमने बोला कि वो जब उनके पिताश्री स्वर्गवासी हो जाते हैं तो उनकी हड्डियों से वो पासे बनते, तभी वो सुनते हैं उनके। वो पासे उनकी बात सुनते हैं। तो वो कहते हैं ना कुछ मतलब जो वशीकरण काइंड ऑफ रहता है वो पासों का, तो ये एक्चुअल में होता है कि ये कुछ साइंस या कुछ लॉजिक था इसके पीछे, या फिर ये भी एक कथा के मतलब कथा चलते हैं, तंत्र विद्या और ये सब। शकुनी भी शिव भक्त था। ठीक है, उसने कसम खाई थी खत्म कर दूंगा इनको मैं। ठीक है, मेरी बहन के साथ जो अन्याय हुआ, उसने बोला उसका परिणाम संपूर्ण भारतवर्ष भुगतेगा। तो मतलब शकुनी को आप बेसिकली बोले कि वो हम जितना विलन दिखाते उससे ज्यादा वो एक प्रोटेक्टिव ब्रदर था। करेक्ट, कहीं ना कहीं से हर विलन का अपना एक मुद्दा होता है। चलो वो बुरा आदमी है, समझ लो आप कि शकुनी जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा आईक्यू रखता है। ये मैनिपुलेशन आईक्यू वालों के साथ ही कर सकते हो ना, बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसके बाद वो मायावी भी है। ठीक है, उसने वो सब एजुकेशन ली है, तंत्र विद्या का भी वो सब करता है। फिर उसके साथ इतना अन्याय हुआ तो वो तो उसी रास्ते पे निकल गया ना कि भैया भीष्म को तो खत्म करूंगा, वो हस्तिनापुर को खत्म मैं तो हस्तिनापुर को अगर दुर्योधन इस पर नहीं बैठेगा तो कोई नहीं बैठेगा। राइट, मेरी बहन गद्दी पे नहीं बैठेगी तो कोई नहीं बैठेगा। उसका मुद्दा क्या था? धृतराष्ट्र गद्दी पे बैठे, मेरी बहन ही बैठे, दुर्योधन ही भांजा ही बैठे, और नहीं तो कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरी बहन ने इतनी कुर्बानी दी है। करेक्ट, तो बहन की कुर्बानी के लिए अपना राजपाट छोड़ के इधर आ गया और इतना बड़ा विलन बन गया। वो बना ना, उसके पीछे कारण जो था वो उसका जो बहन के साथ अन्याय हुआ वो था। और उसके बाद एक इंटरप्रिटेशन उसने अपने पिताजी स्वर्गवास हुए तो उनकी हड्डियों से बनाया। अब एक इंटरप्रिटेशन बोलती है कि भीष्म इससे आगे निकल गया था। अच्छा, उसने क्या किया? पूरे परिवार को कैद कर दिया, मतलब जबरदस्ती गांधारी के लिए। अच्छा, क्योंकि गांधारी को वरदान था, वो शिव भक्त नहीं थी कि इसके 100 पुत्र होंगे। और तुम्हें पता है हस्तिनापुर में पहले जनरेशन से ही बच्चे पैदा करने की वो एक परंपरा थी कि बच्चे पैदा हो जाए, वंश बढ़े, आगे वंश बढ़े। तो वंशवाद था ना वो। वो तो सत्यवती ने वंशवाद शुरू किया। महाभारत यही तो सिखा रही है कि वंशवाद है ये।
सत्यवती मेरा ही खून बैठ जाए, पहले भीष्म से प्रतिज्ञा दिलवा दिया कि हाँ कि तू तेरे बच्चे नहीं होंगे, तू शादी तुम नहीं करेगा, शादी नहीं कर सकते। क्योंकि तू युवराज बनने वाला है, महाराज बनने वाला है। शुरू तो वहां से ही बेसिकली उसने बोला मैं सिर्फ भैया आपका वो सेवक सिंहासन का बन के रहूंगा, तू मेरे बाप से शादी कर ले। हाँ। इतनी बड़ी कुर्बानी कर ली उसने, बाप भी उससे नाराज हो गया, लेकिन उसने उसको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया कि तूने इतना बड़ा वचन ले लिया। उसके बाद वो सिंहासन से जुड़ गया। अब सत्यवती राजमाता, अब सत्यवती जो बोलेगी वही। अब सत्यवती के 2 बच्चे हुए, एक शराबी निकला और एक कमजोर था, दोनों गुजर गए, अल्प आयु में ही गुजर गए। उनकी शादी हुई लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए, ठीक है, तो दोनों गुजर गए। अब सत्यवती ने बोला मेरा वंश कैसे आगे बढ़े, अब फिर प्रॉब्लम में आ गई वो। फिर उसने, उसका एक बेटा था शादी से पहले का, व्यास, उसको बुला लिया कि भैया ये जो है मेरा ही वंश आगे बढ़े, हाँ, तो इसके लिए तू बच्चे पैदा कर, हाँ, ठीक है, तू भी तो भाई ही है उनका, ठीक है, अब तो ये रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, नियोग से किया, ठीक है, नियोग से किया। तो उसके बाद एक अंधा पैदा हुआ, एक ऐसे कमजोर पैदा हुआ, और एक दासी पुत्र था, विदुर। तो सत्यवती का कहानी तो बड़ी अलग ही है, हाँ। अब भीष्म आगे बढ़ गया, अब वो वहां पे उसने तब भी अन्याय किया था, वही था सत्यवती का, तब भी उसने अन्याय किया था, तब भी 3 लड़कियों को उठा के लाया था स्वयंवर से, तब भी उसने गड़बड़ की थी। अच्छा, तो वो वंश के लिए कर रहा था सब। सबसे बड़ा विलन जो है ना महाभारत का, वो भीष्म है, सबसे बड़ा कारण। तो माँ बोल रही जा उनको उठा के ला, वो स्वयंवर में जा रहा, अंबिका और अंबालिका को उठा के लाया। तो भैया तू क्या धर्म, तू क्या पूजा पाठ करने वाला, तू क्या गंगा पुत्र भाई। इसलिए उसको 9 दिन शैया पे लेटा के वो भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं, देख तेरे गिनवाऊं कहाँ से शुरू, कहाँ से। और वो जिसकी वजह से तीर लगे वो तो एक लड़की थी, वो पुनर्जन्म लेकर आई थी। बेसिकली उनका ये था कि उनको जो जिनके वजह से लगी उनको भी तो वरदान मिला था ना। हाँ। नहीं, उसने तपस्या की, हाँ। वो किसी से प्यार करती थी, वो शादी करना चाहती थी, तो जबरदस्ती उठा के ले गया। बोला मेरे से बड़ा कौन है यहाँ पर, मेरे से बड़ा धनुर्धर, और फिर खुद भी शादी नहीं कर रहा। हाँ, खुद भी नहीं कर रहे हो आप, तो दूसरों से शादी करवा रहा, अपने बच्चों से शादी करवा रहा है। तो ये तो मतलब गलत है, उठाने वाला काम हुआ ना। हाँ। लड़कियां उठा के लाएगी तो महापाप है, तो आप कौन है पापी। तो दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है उसमें ये है कि वो बहुत आगे निकल गया था। अच्छा। उसने गांधारी के पूरे परिवार को कैद कर लिया। उसमें शकुनी 100 बेटे थे, 100 बच्चे थे उसके। किसके, मतलब गांधार नरेश के, जो सुबल थे, हाँ, ठीक है। अच्छा, उनके 100 पुत्र थे। और धर्म खराब ना हो इसलिए थोड़ा सा चावल दे देता था कारागार में। अच्छा, ये तो ये चावल दिया, इतने में जितना खा सकते हो खा लो, एक आदमी का खाना देता था। तो उनको पता था कि उसमें से शकुनी बड़ा तेज है, तो उन्होंने उसी को जिंदा रखा और शकुनी की टांग तोड़ दी और बोला मेरी अस्थियों से ये बनाना, इसका पूरा वंश बर्बाद कर देना, इसका पूरा खानदान, ये वंशवाद को तो खत्म करना है शकुनी। तो उसने वो पासे उनकी हड्डियों से बनाए। तो दोनों इंटरप्रिटेशन में भीष्म कम्स आउट एज ए विलन, और शकुनी के जो पासे है वो उसके पिता से बनाए हैं। हाँ। हमारे परिवार के साथ, हमारे देश के साथ इतना बड़ा अन्याय और मेरी बहन के साथ, तो वो एक बदला लेने के लिए बेसिकली। हाँ, और वो बहन की प्रोटेक्शन के लिए उसने पट्टी भी बांध ली। अब क्या करेगा, तो उधर ही बैठ गया अपना राजपाट छोड़ के। तो उसकी बीवी चलाती थी, बच्चे चलाते थे उनके। तो आज का कांधार है, आज भी उधर युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। अभी भी तो कोशिश की थी रशिया ने, अमेरिका ने उन पे कब्जा। क्यों भाई आप किसी देश पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो? पर अफगानिस्तान का वो जियोपॉलिटिकल वो भी इतना स्ट्रांग है ना कि उसको, लेकिन वो आत्मनिर्भर लोग हैं, हाँ, आत्मसम्मान वाले, हाँ, जैसे जीना चाहते जीने, तो तुम्हें क्या लेना देना भाई। और उसको कब्जा करना इजी भी नहीं है, मतलब इतना उनका स्ट्रांग, उनका ज्योग्राफी इतना स्ट्रांग है ना। ये हमेशा से, हाँ, हमेशा से ऐसा हुआ है कि आप दूसरे देशों पे, दूसरे लोगों पे कब्जा करने की कोशिश करो, उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हो। उनके वहाँ पर जो चीज़ें हैं जियोपॉलिटिकल हिसाब से, हाँ, आप भारत पे नज़र रखना चाहते हो या दूसरे देशों पे, पहले इंग्लैंड था वहाँ पे, हाँ, ठीक है, आप दूसरे देशों पे नज़र रखना चाहते हो। यही तो भीष्म भी कर रहा था, वही रिश्ता ही बना दो और नज़र भी रख दे, अपने अंदर भी आ जाए, जो हम तो अभी कहते हैं ना कि तब महाभारत होती है। एग्जैक्टली। वो भगवान आते हैं, भगवान बोलते हैं, फिर
एक सीन है जिसमें भगवान शकुनी को बोलते हैं कि, और इसमें एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि शकुनी उस वक्त गया था कृष्ण के पास, भगवान अच्छा, कृष्ण के हेल्प पास के लिए। हेल्प के लिए कि यार मेरी हेल्प कर दो, आप तो आज़ादी, डेमोक्रेसी, इसमें विश्वास रखने वाले हो, आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, मुझे पता है। शकुनी वॉज वेरी, वो भी ब्रिलियंट था, वो कोई तो छोटा बहुत बड़े, मतलब उनका तो IQ लेवल उस हिसाब से। भगवान हाँ। उसको बोले कि मेरे को कारण दे तो बोलता कारण देता हूँ, दे दिया कारण, ठीक है। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं कृष्ण जी भी सब हाँ, मतलब मैंने थे। बताया ना, हाँ। ये महाभारत घूम फिर के दो लोगों पे आ जाती है, कृष्ण शकुनी जी पे और और कृष्ण पे। और शकुनी, एक सीन है हमारी महाभारत में जहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मामा श्री रोक दो ये युद्ध। हाँ, तो वो मतलब मुझे मामा श्री आप मुझे मामा श्री ना कहो, आपने मुझे तो आपका मामा बना कह दिया। दो। नहीं, मैं क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूँ, जब युद्ध शुरू होने वाला है। हाँ, हाँ। शकुनी भी कुरुक्षेत्र में देखने आया है कि कल से यहाँ क्या युद्ध हो शुरू रहा हो है, क्या जाएगा। नहीं। हाँ। और भगवान कृष्ण भी आ गए, तो भगवान उनको बोलते हैं आप रोक सकते हो ये युद्ध, तो बोलता है मैं क्यों, आप रोक दो। तो वो ईगो क्लैश है। नहीं, ईगो की बात नहीं है, बोलता आप रोक दो, बोलता है आप जो कर रहे हो वो पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल बदला है, आपकी बहन के साथ हुआ, आप तब से आप ये हैं कि ये, बोला सिर्फ बहन के साथ, मेरे राष्ट्र के साथ। बोलता है लेकिन आप जो युद्ध लड़ रहे हो मामा जी, वो पर्सनल वंश के लिए है, आप भी तो वही कर रहे हो कि दुर्योधन ही बैठना चाहिए, वही बैठना चाहिए, वही। मैं जो कर रहा हूं वो धर्म के लिए, धर्म के लिए करो। कोई योग्य इंसानियत वाला व्यक्ति जिसके साथ, जिसने चलो गलती कर ली, उसने जुआ खेल लिया, वो भी आपके साथ खेल लिया, तो बहुत बड़ी गलती थी। पर ये भी एक कहा जाता लेकिन है, उसका, उसने पश्चाताप भी किया, हाँ। प्रायश्चित भी किया, तपस्या भी की, सब कुछ किया उसने। अब वो 5 गांव मांगे, 5 गांव भी नहीं दिए। लेकिन आप दुर्योधन को बोलोगे तो दुर्योधन रुक जाएगा, आपकी बात नहीं टालेगा। हाँ, obviously आप नहीं ही एक व्यक्ति हो जो ये युद्ध रोक सकते हैं, और रोक दो इसको, क्योंकि खाम में इतने सारे मासूम जो है ना सैनिक, इतने सारे हाँ। लोग मारे जाएंगे, खून खराबा अच्छी बात नहीं है। तो शकुनी बोलता है कि ये युद्ध होना चाहिए, क्यों? धर्म की स्थापना होनी चाहिए, अच्छा, ये युद्ध होना चाहिए। और जो मतलब योग्य एक बेंचमार्क रहेगा कि हाँ, आगे से कोई हाँ। ऐसा गलत। बोलता है ये युद्ध भीष्म ने क्या किया है, इन लोगों ने क्या किया, ये वंशवाद क्या है, ये युद्ध ही एकलौता रास्ता है। बोलता है और मुझे मालूम है, मुझ इस संसार में मेरे से बड़ा छलिया, मेरे से बड़ा कपटी अगर कोई है तो वो आप मुझे मालूम है ये हार जाएंगे। हाँ, इसलिए ये युद्ध फिर भी चाहिए कि फिर भी हो। फिर भी चाहिए। तो वो एक पीस वाली बात के लिए वो लास्ट try कोशिश था, हाँ। भगवान तो कोरोना निदान है ना। हाँ, बट ये भी कहा जाता है ना कि युधिष्ठिर को पता था जब वो मतलब ये दाव खेल रहे थे कि मतलब उसके पहले उनको क्या खोना पड़ेगा, उनको सब कुछ पता था। ऐसा नहीं था कि जितना छल कपट हम सोचते उनको सबसे पहले पता था कि क्या क्या वो खोने वाले हैं। और सामने उनके शकुनी मामा है जो ये सारे चीज़ों में एकदम एक्सपर्ट है, फिर भी उन्होंने दाव खेला। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं युधिष्ठिर का भी एक कहते हैं कि वो भी एक पॉइंट में गलत थे इस पे। धर्म पे चलने वाला व्यक्ति, हाँ, एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग, सत्य पे चलने वाला, सत्यम शिवम सुंदरम रहने वाला, कभी झूठ ना बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है, महान, ठीक है, एकदम महान धर्मराज का बेटा जो धर्म पे चलने वाला, सच पे चलने वाला। धर्म क्या है? धर्म है सच्चाई। हाँ। और सच्चाई क्या है? आत्मा का सच, भीतर का सच, बाहर का नहीं। जो लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो कंफ्यूजन है, वो माया है। एग्जैक्टली। आत्मा का सच जो हमको पता है, मेरी आत्मा को पता है। मैं फॉर एग्जाम्पल कोई गलती कर लूँ, ठीक है, गलती और किसी को पता ना चले, ठीक तो है, मुझे तो पता है, लेकिन मुझे तो पता है, Exactly. मेरी आत्मा को तो पता है। Guilt. करेक्ट। तो धर्म है आत्मा का सच, Right. इसलिए हम बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदर। सुंदरम। और वो मुक्ति की ओर चल रहा था। अब वो राजा था, वो राजा बन गया, उसमें ट्रेडिशन था जुआ खेलना। अब एक लिमिट है जहाँ तक आप जुआ खेल सकते हो, आपके वहाँ दांव पे उसका पर दिमाग बंद हो गया। बंद हो गया, जुआ खेल गया। अब जुआ खेला एक जगह तक, फिर अपने अपनी मतलब धर्मपत्नी का धर्मपत्नी को तो लगाया, हाँ, सबसे पहले अपने भाइयों को लगाया, हाँ, भाइयों को, और फिर धर्मपत्नी तक तो बारी पहुंचनी थी। ये क्या कर रहा है?
इंसान है, इंसान वस्तु है क्या? एग्जैक्टली। इंसान आज़ाद है, इंसान पे किसी दूसरे इंसान का हक नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे कोई भी हो। पर कहीं ना परमात्मा कहीं, के अलावा इंसान पर किसी का अधिकार नहीं है। पर कहीं ना कहीं आप जैसे अभी पहले भी बता रहे थे कि कहीं कहीं पे ये इंटरप्रिटेशंस है कि शकुनी मामा तंत्र विद्या का भी साधना करते थे क्योंकि वो शिव भक्त थे। तो ऐसा था कि कहीं, और वो मैनिपुलेटर भी बहुत अच्छे थे, बहुत। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने युधिष्ठिर जो इतने धर्म मतलब एक के साथी है, उनको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डेफिनेटली मैनिपुलेट किया। इस महाभारत में जो सिद्धार्थ जी की है, हाँ। उसमें बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, और बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो लड़का है युधिष्ठिर, ये धर्म पे चलने वाला है, इतना एजुकेटेड है, सत्यम शिवम सुंदरम है, ये लड़का अपने भाइयों और इनको नहीं लगाएगा दाव पे। तो क्या कारण है? तो बोलता जिस चीज़ पे हमें गर्व हो, जिस चीज़ पे हमें गर्व हो, गर्व एक बड़ी चीज़ है कि मेरे को भाई गर्व है, मेरे को गर्व है आप पे, मेरे को इस पे गर्व है, ठीक है। जब तक वो गर्व खत्म नहीं होगा तब तक हम खेलते रहेंगे। तो वहाँ पे वो रुक सकता था, वहाँ पे भी नहीं रुका। तो उसको बोलते क्या तुम्हें अपनी बीवी पे गर्व नहीं है? हाँ भाई गर्व है, वो बोलता है तो लगा दाव पे, तो वचनबद्ध हो गया, मैनिपुलेशन ही हुआ, तो लगा दिया। तो मैनिपुलेशन हुआ, तो मैनिपुलेट तो किया गया, लेकिन जिस चीज़ पे तुम्हें गर्व है उसे दाव पे क्यों लगाना है? पहले तो जुआ खेलो ही मत। एग्जैक्टली। आप खेल रहे हो तो पैसों तक ठीक है, राज्य तक भी ठीक है, राज्य तक भी ठीक है। और ऐसा क्या है जुए में? Exactly. आप दो पासे, जुए से क्या पर है? वो जुआ ही कि गलत है। शकुनी मामा का ही वो दिमाग है कि मैं इस तरह से, हाँ, तो वो मैनिपुलेशन की गई। Right. तो मैं तो कहता हूँ जुआ खेलना ही गलत बात है। संघर्ष करो, कर्म करो। अब आपने खेल लिया तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आपको पता है कि लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। लाइन कहाँ पे वो हर चीज में हमारे लाइफ में तो आप actually। घर तक चले गए, वो तो इतना जेलसी था, इतना वो था, और ये भी हाँ कर गया। अब इसमें ये है कि भाई तेरी तरफ से पासा जो है वो शकुनी फेंक रहा है, दुर्योधन ने बोला। Exactly. तो युधिष्ठिर भी बोल सकता था मेरी तरफ से पासा कृष्ण फेंकेगा। Exactly. क्यों नहीं बोला? वहां पे घमंड है। कृष्ण की याद क्यों नहीं आई इनको तब तक? किसको आई? द्रौपदी को। हाँ, वो जब फाइनली अर्जुन को कहाँ आई? किसी को नहीं आई। हाँ, द्रौपदी की चीर अपने सखे, द्रौपदी ने जब देखा कोई नहीं है संसार में भाई, अपने पति भी कोई काम कोई नहीं है, तो उसने भगवान को याद कर, भगवान आ गए, थोड़े चले आए। ये उद्धव गीता में भगवान से उद्धव पूछते हैं, ठीक है, उद्धव बड़े आत्मज्ञानी हुए, हाँ। भगवान का ही अवतार हुए। हाँ। तो उद्धव उनके शिष्य थे, तो उद्धव ने पूछा कि भगवान आपके होते हुए पांडवों को बड़ा कष्ट करना पड़ा, क्यों? और वो खेला क्यों? बोला मैं हस्तिनापुर के बाहर खड़ा था कि कब बुलाया मेरे को युधिष्ठिर, उसने बुलाया नहीं, और जब सिर्फ द्रौपदी ने बुलाया मैं चला गया। आई कांट इंटरफेयर इन एनीबॉडीज लाइफ विदाउट हिज परमिशन। जैसे हम भगवान का होता है ना कि हम याद करेंगे तभी हेल्प करेंगे, मतलब भगवान तो करते ही है। हाँ, वो तो रुके हुए करने के लिए, लेकिन आप याद तो करो। हाँ, और इंटेंशन भी तो याद करने का। खाम खाम इंटरफेयर कर देंगे तो बोलेंगे अरे भगवान आपने कर लूंगा। मैं तो उद्धव गीता में बोलते हैं। अच्छा, आज के ज़माने में अगर शकुनी का कैरेक्टर होता रियल लाइफ में, तो आपको क्या लगता है कि वो बेस्ट किस तरह के जॉब के लिए होते? अरे यार, मैं ना आपको एक बड़ा कमाल किस्सा बताता हूँ। हाँ। जब मैं महाभारत की तैयारी कर रहा था, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ। फोटोग्राफी। अच्छा। तब मैं ओबरॉय स्कूल इंटरनेशनल जो है हाँ। बॉम्बे में, वहाँ पे फोटोग्राफी बच्चों को पढ़ाता था, बच्चों को क्लासरूम में। तो 4th स्टैंडर्ड के तो बच्चे आपको थे। फोटोग्राफी का भी शौक है? हाँ, मेरे को सिनेमा का बड़ा शौक है, पूरा सीखना, फोटोग्राफी, कैमरा, डायरेक्शन, एवरीथिंग। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी किया हुआ है ना? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं किया मैंने, मैकेनिकल किया। अच्छा, ओके, मतलब इंजीनियरिंग किया है। कंपनी में जॉब करते थे ना? हाँ, मैंने कुछ 18 महीने भी नहीं, एक साल जॉब किया। हाँ, एंड देन आई, फिर मेरे को उन्होंने बोला कि आप चले ही जाओ अब। आप ही अच्छे हो। तो मैंने कहा थैंक यू, मैं भी डिले में वहाँ से। तो 1 साल किया था विप्रो में मैंने जॉब, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। आज भी मेरे दोस्त हैं वो लोग सब, एंड दे ऑल नो कि तब भी पता था उनको कि एक्टिंग के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ये तो करता, लेकिन करता था। फिर 1 साल बाद रिज़ाइन हो गया। तो
आई वॉज नॉट फोकस देयर, आई वॉज फोकस। तो बेसिकली उन्होंने मेरे को अपने फायर ही craft कर पे दिया, ज़्यादा बेसिक। बोला भाई। तो मैंने कहा थैंक यू, मैं भी सोच रहा था कि बहाना मिल जाए, होता है ना वो डाउट में चला जाऊं, करूं क्या करूं। ठीक है, एक तरफ से क्लैरिटी तो हाँ, मिल तो गई। भगवान ने कृपा कर ली। एग्जैक्टली। तो मैं फिर सीधे उसके बाद मैं फिर प्रोडक्शन असिस्टेंट था, फिर मैंने प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया, प्रोडक्शन असिस्टेंट था, डायरेक्शन असिस्टेंट था, फिर मैं डायरेक्टर बना पहले, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एक्टर। ओके, मतलब इतना लंबा एक सफर। लंबा नहीं, सब सीखने का पहले 2 साल में, 2 साल मैंने ट्रेनिंग किया, एक्टिंग भी कर रहा था। तो फिर कैमरा के सामने फिर ऑडिशन देता था, फिर मिला। उसके बाद मैंने थिएटर किया, पृथ्वी। अच्छा। पृथ्वी में ऑफर, मेरे को चांस मिला। वहाँ से पृथ्वी से एक लाइट जो है वो आ गई, एक कृपा हो गई परमात्मा की। फिर स्किल भी थोड़ा पॉलिश। यस। तो पृथ्वी इज़ माई स्कूल, पृथ्वी थिएटर। उन्होंने थिएटर इज़ माई सिखाया। स्कूल। आज भी मैं थिएटर कर रहा हूँ, हम लोग महाभारत के शोज करते हैं, रामायण के कर रहे हैं, जय श्री राम पूरे देश में। तो मतलब थिएटर बेसिकली आपके स्किल को और एनहांस करता है, आप ये यस कह रहे हैं। यस 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 यस। थिएटर इज़ वेरी लाइव। पर जो मैं पूछ रही थी वो शकुनी अगर आज के दिन में होते तो आपको क्या तो लगता? जो मैं- ओबेरॉय इंटरनेशनल की कहानी हाँ, सुना मैं दो। कहानी भूल गया। हाँ। तो मेरे बच्चा मेरे से पूछ रहा है, हाँ। क्योंकि मेरी दाढ़ी मैं बढ़ा रहा था तो बड़ी शैबी लगती है जब पूरी नहीं अच्छा होती अच्छा है। अच्छा। वो बाल भी बढ़ा रहा था, मैं तैयारी। अच्छा, तब आप उसके लिए रोल के लिए हाँ, तैयारी प्रिपेयर कर कर रहा था मैं, लुक पे ध्यान दे रहे थे हम, रिहर्सल्स कर रहे थे ये सब। तो उसने बोला सर आप क्या हो गया, किसी ने धोखा दे दिया क्या आपको? अब ऐसे धोखा दे दिया। 4 साल का बच्चा, वो बहुत मजाक करते बच्चे। आजकल के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो जितनी एनर्जी लेते हैं उतनी देते भी exactly। और वो मेरे को सिखाते थे, मैं कुछ नहीं सिखाता। मैंने कहा नहीं मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ महाभारत में एक कैरेक्टर प्ले। बोला कौन सा कैरेक्टर? हमें महाभारत पता है। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। तो मैंने कहा शकुनी। बोला अरे वाह सर, शकुनी कर रहे हो? मैंने कहा तुझे पता है? बोला हाँ, हमको स्कूल में महाभारत पढ़ाई है। हाँ, पढ़ाते हैं ना ठीक इनको है। स्कूल में। हाँ, इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन सीबीएसई में नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, बट पता नहीं क्यों, गीता नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पता, रामायण में, महाभारत ये सब नहीं बाकी पता। स्कूल्स में नहीं पढ़ाएंगे। ये बड़ा गलत है, ये बड़ा गलत है। जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स आप देखो, सबसे पहले महाभारत, गीता सब पढ़ाएंगे बच्चों को। हाँ, बट और एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा है। क्यों नहीं पढ़ा रहा है? देश के, मैं अभी कहीं पे गया था, बट मैं अपने स्कूल के टाइम में इनॉग्रेशन था, में। अपने टाइम में था। हम जब मेरे टाइम में नहीं था, जब मैं सीबीएसई में था। नहीं, था ही हमारे नहीं। सीबीएसई में था। हमारा हाँ। क्लास 6 में रामायण का पूरा एक वो था। हिंदी का एक पार्ट था, आई थिंक 20 या 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे हर एग्जाम में। और 7th में महाभारत था। मतलब अच्छा था और काफी अच्छा होता है उसमें ना। हमें ना कैसा होता है कि बहुत डीप नॉलेज मिलता है उसके बारे ऑब्वियसली में ना। आपको पता है कि इंटरनेशनल स्कूल्स में महाभारत क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि जीवन ही महाभारत है। Exactly। तो उस 4th क्लास के बच्चे ने मेरे को बोला, तो मैंने उसको पूछा कि तुझे पता है? बोला हाँ, मैं तो महाभारत पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि कैसा होना चाहिए शकुनी? बोला सर आज की दुनिया में हर कोई शकुनी है। बहुत बड़ी बात कहती है उसको। 4th कक्षा के बच्चे ने कहा। बोला बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा सर आप। मैंने कहा क्या? बोला एंटरटेनिंग होना चाहिए। अगर एंटरटेनिंग नहीं हुआ तो हमको मज़ा नहीं आएगा, देखने में मज़ा नहीं आएगा। सो दैट बॉय टॉट मी एंड टोल्ड मी, एक्चुअली में उसने एनलाइट कर दिया मेरे को कि कैसा होना चाहिए। तो आपने पूछा ना कि शकुनी किस जॉब में होता? हर, मतलब उस बच्चे ने बोला हर कोई शकुनी है, हर जॉब में किसी न किसी तरीके से वो मैनिपुलेट कर रहा है, किसी न किसी तरीके से वो संघर्ष कर रहा है। तो महाभारत के किरदार जो है वो आम जीवन में आपको दिखेगा। कोई शकुनी बन के घूम रहा है, कोई युधिष्ठिर बन के घूम रहा है, कोई अर्जुन बन के घूम रहा है, कोई कर्ण बन के घूम रहा है, कोई दुर्योधन बन के घूम रहा धृतराष्ट्र बन के है, सब कोई कुछ दिखते धृतराष्ट्र हुए बन के आंखों में पट्टी, कोई गांधारी, किसी ने आंखों में पट्टी बांध रखी है, Exactly। कोई कुंती है, कोई द्रौपदी है। तो महाभारत में जितने किरदार है वो तो आम जीवन में आज भी है। ये तो आपने बहुत सही बात इसीलिए तो ये महाभारत का काव्य हजारों सालों से हम सबको सुनाया, हमारा समाज सुनाता है, सनातन सुना रहा है कि जीवन से इससे कुछ सीखो। और क्या सीखने को मिलता है? गीता ज्ञान। जगत गुरु गीता बोल रहे हैं, आत्मा अजर है, अमर है। ठीक है, अर्जुन तक तो पहुंच जाओ, लेकिन युधिष्ठिर तक पहुंचना पड़ेगा तुम्हें। प्रायश्चित, पश्चाताप सब करना पड़ेगा। उसके बाद युधिष्ठिर ही महाभारत में मुक्त हुआ, अर्जुन भी नहीं हुआ। और नहीं, हाँ, सब मतलब एक एक करके वो गिर गया ना, उनके साथ युधिष्ठिर एंड में पहुंचा। हाँ। और उसके साथ वो कुत्ता था, तो वो हाँ। मना कर देता उन्हें एग्जैक्टली। कि भाई मैं नहीं आऊंगा। तो वो परीक्षा थी उनकी। बोला इसने मेरा साथ दिया और कोई नहीं आया, भाई मैं इसको नहीं छोड़ गया। तो ये है वो कोरोना,
वो भाई इसमें है, करुणा इसमें है, किसी का साथ देने की हिम्मत है, करेगा कि नहीं करेगा कि, तो युधिष्ठिर ही मुक्त हुआ। एग्जैक्टली। अर्जुन जिसके सारथी थे भगवान, हाँ तो युधिष्ठिर की लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो महाभारत बेसिकली ये सिखाता है। तो हमारे सनातन में 3 ग्रंथ है यार, एक रामायण है, एक महाभारत है और एक भागवत है। रामायण आपको बोलता है क्या करना चाहिए। हाँ। श्री राम की तरह जियो, हनुमान जी की तरह जियो, गुरु ढूंढ लो, सीता जी की तरह जी लो, ठीक है, लक्ष्मण की तरह जी लो, विभीषण की तरह जी लो, वो भी मुक्त हो गया। एग्जैक्टली। भले ही उसको दुनिया वाले बोलते हैं भैया कि भाई को धोखा दे दिया तूने, तो लंका ढा दी। घर का अगर विभीषण नहीं होता तो पूरी लंका जाती। हाँ। विभीषण था, बाकी लंका बच गई। Exactly. लंका वासी बच गए। वो विभीषण की माँ ने बोला जा श्री राम के चरणों में, बड़ा योग खुला है तेरा, ये तो पा गए तो वैसे ही मरने वाला है। प्रणीत जी, अब ना थोड़ा हम लोग कुरुक्षेत्र से निकलकर कश्मीर की वादियों में चलते हैं। जी। कश्मीर को ना रेसवेयर भी बोलते हैं, द लैंड, रेशवर। क्या बोलते हैं मेरी कश्मीरी, ऋषि भूमि। हाँ, रेशवर, कश्मीरी में बोलते हैं रेशवर। रेशवर, ओके। और लैंड ऑफ सेंट्स, हाँ, मतलब ऋषि भूमि। हाँ, वो आज भी ऋषि भूमि ही है। इसलिए वहाँ पर हमेशा से राक्षसों का हमला होता रहा है। ये श्री राम के युग से आज तक वही हो रहा है, ये चलता रहता है। तो आप बेसिकली कश्मीर से ही हो। हाँ, और अभी रिसेंटली ना शिवरात्रि गया है। जी। तो मुझे ना ये जानने का बहुत एक और चीज़ मन था, जब सामने कश्मीरी बैठे हुए हैं, कि पूरे देश से ना बहुत अलग तरीके से मनता है कश्मीर का शिवरात्रि, जिसको आप लोग हेरत कहते हो, मतलब शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया ना। तो थोड़ा सा आप हमें ना हेरत के बारे में बताइए, वो मैं सुनना चाहूँगी। देखो, शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि कश्मीर में मनाई जाती है। हाँ। हम लोग शैविज्म, वहाँ अमरनाथ। हाँ, शैविज्म। अमरनाथ जो अमर है, जो मर ही नहीं सकते, जो थे, है और रहेंगे। तो कश्मीर में वो ऋषि भूमि है, वो शैविज्म है। ऊपर अमरनाथ है और नीचे माता का खीर भवानी है, वो माँ शारिका है, ठीक है। तो बाबा के बहुत सारे आश्रम है वहाँ, हमेशा सप्त ऋषियों में कोई ना कोई बैठा रहता है, आज भी है। तपस्या, अच्छा, आज भी तपस्या करे। हाँ, तपस्या ऋषि भूमि में हो रही है, ठीक है। और कश्मीर जो शिवरात्रि के बारे में मैं आपको बताऊं, गणेश जी ने मनाना शुरू किया था। और गणेश जी ने मनाना शुरू किया था। शिवरात्रि कश्मीर में 3 दिन या 4 दिन की होती है, ठीक है। जो भारत पूरा मनाता है शिवरात्रि, उससे 1 दिन पहले शुरू होती है। अच्छा। रात को पूजा होती है। उस दिन शिव जी और माता जी का विवाह होता है प्रॉपरली। सारे वो मनाई जाती है हेरत, वो हाँ। कलश रखे जाते हैं, सारे ऋषि मुनि, उन सब की जो जितने भी शिव जी के सारे गण हैं उनकी पूजा होती है। अच्छा। हाँ, व्रत रखा जाता है उस दिन। और उसके बाद उनकी पूजा सब संपन्न करके, विवाह संपन्न करके, फिर व्रत तोड़ा जाता है, फिर खाना खाते हैं। तो ये रात को पूजा होती है और अगले दिन पूरा भारत शिवरात्रि मनाता है। अच्छा, आप लोग 1 दिन पहले ही एक दिन पहले से शुरू होता है, रात को विवाह होता है। तो उसके बाद फिर अगले दिन तो वो सेलिब्रेशन होते हैं। समझ लो, जो भारत मना रहा है ना, वो रिसेप्शन है उस दिन। पूरा देश, मतलब पूरे, इसलिए आप लोग इतने पकवान भी बनाते हो, दम आलू, फिर हाँ, इतने पकवान भी बनाते हैं। तो वो सेलिब्रेशन है, रिसेप्शन समझ लो। और तीसरे दिन या चौथे दिन जो जैसे भी नक्षत्र होते हैं, उस दिन माता जी शिव जी के साथ वापस कैलाश चली जाती है, विदाई। तो उस दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। तो ये सदियों से मनाया जा रहा है, हजारों सालों से ये शिवरात्रि ऐसे ही मनाई जाती है, जो आपके हेरत होते हैं बेसिकली। तो वटुक पूजा और भीगे हुए अखरोट का क्या है? वो वही कलश बिठाया जाता है, उसमें अखरोट डाले जाते हैं, उसमें पानी डाला जाता है। जैसे कलश हम पूजा में रखते हैं, वैसे एक शिव जी का कलश होता है, एक माता जी का कलश होता है, गणेश जी का, कुमार जी का होता है, एक बिटिया का भी होता है। अच्छा। शिव जी के 3 बच्चे हैं, बिटिया भी है एक। और फिर नंदी जी का होता है, शिवगण होते हैं, ऋषिगण होते हैं, वो सब बिठाए जाते हैं। पूर्वजों की पूजा होती है, वो सब प्रॉपरली पूजा की जाती है। और शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। और जिस पात्र से बाद में प्रसाद चढ़ाया जाता है शिव जी को, उसको प्रणीत पात्र कहते हैं। ओह, प्रणीत पात्र। यही से आपका भी नाम आया क्या? इसी से मेरा नाम घर वालों ने प्रणीत रखा था। ओके।
आप जब इतनी सारी शिवरात्रि की बातें कर रहे हो तो आपको बचपन का वो जो हेरत खर्च मिलता है वो याद होगा, उसकी कुछ यादें बताइए। अरे बहुत, मतलब घर वालों को उसी, हमारा बचपन में उस चक्कर में तो शिवरात्रि की पूजा अगले दिन ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा भक्ति ज़्यादा भक्ति जो करेगा, जो व्रत रखेगा, तो व्रत रखते थे। और व्रत में भी वो सिर्फ आप वो व्रत वाला थोड़ा कुछ खा सकते हैं, आलू और वो सब, और बहुत पकवान। पूरा पहले शिवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई, पूरा घर सब। कश्मीर में तुम वो जो पुराने घर आप देखोगे तो जो ज़मीन होती थी वो मिट्टी की होती थी। अच्छा। तो मिट्टी से वो किया जाता था, क्योंकि तो अभी भी कश्मीर में आपका घर है? मैं सॉरी इंटरप्ट करके नहीं, कश्मीर में अभी घर नहीं है। अभी तो नहीं है, जगह है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, जगह है लेकिन घर नहीं है। अच्छा। वहाँ रहते नहीं है। माइग्रेशन के बाद हम लोग जम्मू में रहना शुरू कर दिया। हाँ, तो अब क्या बता रहे थे? सॉरी मैंने वो इंटरप्ट कर ली क्योंकि मैं ना वो कश्मीर की वादियों में चली गई थी। तो मिट्टी के घर होते हैं, मतलब मिट्टी, बाकी सब बहुत पुरानी जो प्राचीन कंस्ट्रक्शन है। हाँ। लेकिन फ्लोरिंग जो है वो मिट्टी की होती है ताकि अच्छा। गर्म रहे। वुडन नहीं होता? मुझे ऐसा लगता है वुडन होता है। नहीं, वुडन नहीं होता है। हाँ। वो मिट्टी का होता है, फ्लोर्स अच्छा, प्रॉपरली। लेकिन अच्छा। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो सीमेंट की नहीं होती है, वो मिट्टी से वो करते हैं ताकि गर्म रहे, ताकि गर्म रहे। तो वो सब फिर से वो किया जाता है, उसको मिट्टी का लेप लगाया जाता है। वो सब शिवरात्रि से पहले पूरी साफ सफाई शिवरात्रि मनाई जाती है। और शिवरात्रि के बाद मार्च में फिर न्यू ईयर शुरू होता है। तो ये जो हेरत खर्च का, ये मैं पूछना चाहती थी कि बड़ा मतलब खर्चा आप लोग क्या मिलता था। फिर आप लोगों को सब लोग देते थे बच्चों हाँ। को, सब लोग कितना जमा हुआ, किसका कितना जमा हुआ, वो लगता था। फिर खर्चा करते थे। वही साल में ये पता था कि वो आएगा तो वो भी देगा, ये आएगा तो ये भी और देगा। पता है ऐसे में होता है ना, कुछ कुछ बचपन में हम रिलेटिव्स को मार्क भी करके रखते कि ये ज़्यादा देंगे, ये ज़्यादा देगा, ये कम देगा। देंगे। तो ऐसा था। और जब इतनी सारी कश्मीर की बातें करी हो, एक और चीज़ जो मेरे को जानना है। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है एक्चुअली में, वो भी कश्मीरी है, तो मैं उसे रिसेंटली बोल रही थी अभी कि मुझे ना एक बार ये अखरोट की चटनी खिलाना। मतलब मैंने बड़ा वो मतलब तो बना भी सकते हो आप घर पे यार। अखरोट की चटनी क्या है, अखरोट ले आओ, हाँ, उसमें पुदीना और हरी मिर्च डाल दो और कूट दो, बस बन गए। और थोड़ा सा दही डाल देना। हाँ, बन मैं गए। ट्राई करूंगी, बट मेरे को पता है आप लोग बन ऐसा वो जाए। टेस्ट तो नहीं आएगा, नहीं, बट आ फिर मैं जाएगा। ट्राई तुम करने प्रेम में से बनाओगे तो आ जाएगा। प्रेम से बनाने वो से कहते ज्यादा हैं ना, माँ के हाथ मेहनत। का खाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रेम से बना है। प्रेम से बनता है, एग्जैक्टली। कश्मीर में ना शिव जी को देखने का एक अलग नज़रिया, जैसे आपने बताया, बट एक एक्टर बनने के नाते ना माया और भक्ति में एक डिफरेंस तो आता है। हाँ, तो आप उसके बीच में बैलेंस कैसे कर पाते हो? देखो, माया तो है ही, वो तो है ही। और हम तो माया नगरी में ही रहते हैं। एग्जैक्टली। इसे और तो माया एक्टिंग नगरी, उससे बड़ी माया है, मतलब एक नहीं, हिस्सा है। एक्टिंग एक ईमानदारी है। कहीं ना कहीं एक्टिंग की वजह से मैं बहुत ईमानदार हूँ, क्योंकि एक्टिंग का पहला असूल है एक्टिंग ही मत करो। अच्छा। क्योंकि आप एक्टिंग करोगे तो डायरेक्टर बोलता है अरे एक्टिंग कर रहा है यार, तू नहीं लग रहा है। हाँ, अच्छा, वो कैरेक्टर नहीं लग रहा है। ओवर एक्टिंग लग रहा है। ओवर एक्टिंग तो अलग बात होगी, वो तो और भी ज़्यादा कर रही है। वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, एक्टिंग का पहला असूल है एक्टिंग मत करो। जैसे कैमरा एक्शन हो गया, वो रियल करो। आपको उस किरदार को जीना है, शौकनी है तो जियो। डराइस है, जैसे मेरा दूसरा विलन था डराइस, मैंने किया पोरस में। हाँ, कौन? वो अंडर प्ले किया है मैंने। हाँ। तो वो रियल है, वो जिया मैं, ईरान का बादशाह है। तो एक्टिंग का पहला असूल है एक्टिंग मत करो, आप जियो, ईमानदार होकर उसको जियो। तो आपका कैमरा जो है, ये तो भगवान की आंख है, ये तो ब्लिंक भी नहीं कर रही है। हमारी आंखें तो ब्लिंक करती है, तो ब्लिंक भी नहीं कर रही है, तो पूरी आपको देख रही है। ठीक है, तो ज़्यादा ईमानदार रहना पड़ेगा, पूरा ईमानदार रहना पड़ेगा आपको। और जब कट हो जाए फिर कर लो एक्टिंग, माया नगरी में फिर कर लो एक्टिंग। हर कोई तो एक्टिंग कर ही रहा है, कोई किसी के साथ एक्टिंग कर रहा है, कोई किसी के साथ एक्टिंग कर रहा है, वही उसको एक्टिंग बोलते हैं। कैमरा के सामने एक्टिंग नहीं होती है, कैमरा के सामने जीना पड़ता है, ईमानदारी होती है। कश्मीर में ना ये एक कहावत होती है कि जो असली वेल्थ है ना वो हम्बलनेस में होती है। जी, जी। तो आपको लगता है कि मतलब आपका क्या इसमें एक राय है? ये हमारी जो माता जी है, ललमुज बोलते हैं उनको, लल्लेश्वरी। अच्छा। महान सेंट, आज से कई हजार साल पहले की बात है। हाँ। ठीक है, शैविज्म में महान सेंट हुए लल्लेश्वरी माता, माता लल्लेश्वरी। वो शारिका ही है, ठीक है, उनका स्थान है।
तो उन्होंने भी एक गीता बोली है। अच्छा। हाँ, उन्होंने श्लोक बोले, जैसे श्री कृष्ण ने श्लोक बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब साधु संतों, ऋषि मुनियों, जो धर्म पे चलने वाले लोग हैं, उनकी सहायता के लिए मैं सदा तुझे यही मिलूंगा, हर रूप में। मैं कहीं पे भी प्रकट हो सकता हूँ, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता हूँ। चाहे मैं पुरुष हूँ, चाहे मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही नारी हूँ, तू शरीर से मत समझ। तो भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में वो शरीर बदलते रहते हैं, वही गुरु शिष्य परंपरा है। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही एक रूप में भगवान आए लल्लेश्वरी माता के। अच्छा। तो उन्होंने कश्मीरी में गीता बोली। अच्छा। तो उसमें एक श्लोक है, सोमुई रोजमाले सोमुई खुलने बरंतर ख्यान ख्यान वातक न कुनी न ख्यान गसक अहंकारी। वो बोल रही है हम्बल रहे, बैलेंस रहे, सोमुई रोज, वो बैलेंस बोल रही है, बैलेंस में रहे, और बैलेंस में रहेगा तो ताले खुलते जाएंगे। वो ताला जो बोल रही है वो दिमाग के ताले बोल रही है माता। एग्जैक्टली। वो बोल रही तीसरी आंख खुलती जाएगी, तो हम्बल रहे और बैलेंस रहे। और सेकंड लाइन में बोल रही ख्यान ख्यान वातक न कुनी न ख्यान गसक अहंकारी। खा खा के कहीं नहीं पहुंचेगा। ओके। और बिल्कुल नहीं खाएगा तो अहंकारी हो जाएगा। वो माँ बोल रही बैलेंस, हर चीज का बैलेंस चाहिए, हम्बल रहे। तो ये माता लल्लेश्वरी महान सेंट, हमारी गुरु माता, आज से कई हजार साल पहले की बात है। तो उन्होंने गीता, तो वही ऋषि परंपरा, वही सप्त ऋषियों की लीनियज चलती आ रही है। और सबसे ऊपर है भगवान अमरनाथ। अमरनाथ है वो, सीधे भोलेनाथ। आओ, सत्यम शिवम सुंदरम, सदा शिव, जो है, जो थे, जो है और रहेंगे, सनातन, जिनको भगवान श्री राम बोलते हैं, राम के ईश्वर, वही है राम के ईश्वर। और माता पार्वती, माता जी ही हैं सब, और गणेश। कश्मीर के दर्शन ही कर लिए तूने। मतलब मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर। एक होता है ना कि हमें भी कुछ और जानने को एक्स्ट्रा मिलता ही है। जी बेटे। पर आपको ये जो आपका एक मैंने स्पिरिचुअल साइड देखा, हाँ, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक्टिंग के चक्काचौंध में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी खो जाता है? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो भीतर से फील होती है। और क्या होता है कि आपके बचपन से संस्कार होते हैं। जैसे मैं ऋषि परिवार में ही पैदा हुआ। अच्छा। तो बचपन से मैं, जब मैं छोटू सा था तब से मैं शिव मंदिर जा रहा हूँ। हाँ। मेरी माँ मेरे को सबसे पहले लेके गई। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि माई मदर शी रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल। ओके। दैट टाइम शी वॉज अ टीचर। माई मदर इज अ टीचर, माई फादर इज अ इंजीनियर। ओके। दे आर रिटायर्ड नाउ। तो शिव भक्त, मेरी माता जी भी और मेरे पिताजी भी शिव भक्त। अच्छा। तो वो परिवार में देखते हुए, तो परिवार में ही बचपन में तो मेरा ऐसा हुआ। तो मेरी माता जी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो डांटती थी, पापा कभी नहीं डांटे। पापा लॉजिकल बात, प्रिंसिपल थी ना। मम्मी लॉजिकल बात करती, तो कभी बेलन से, कभी इससे। तो तब तो जेंटल पेरेंटिंग का कुछ तो मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ था। दिवाली की नाइट थी, मम्मी बगल में शिव मंदिर था, तो वहाँ पर पूजा करने के लिए चली गई थी। हम पटाखे जला रहे थे, पापा ऊपर थे। तो मैं और मेरा ब्रदर, मेरा कज़न है सोनू, तो मैं उसको सिखा रहा था कि ऐसे जलाना है और फेंकना है, पटाखा हाथ से जलाना है और फेंकना है दूर। तो उसने जलाया, उसके हाथ में ही फट गया, तो रोने लग गया। और हम बहुत छोटे थे, मैं आई थिंक आई वॉज 6-7 years old, मुझे तब छोटे याद है। तो मेरी एजुकेशन भी बड़े उन्होंने संस्कार में की है बचपन से ही। हाँ। ऐसा नहीं कि मतलब उस सिल्वर स्पून में डाल दो, बच्चे को फैट कर दो, बेचारे को उठने मत दो। मेरे को ऐसा नहीं, चल उठ, शिव मंदिर जा, जल लेके जा। बट वो शायद ना धीरे धीरे आदत, वो रूटीन एक बन जाता है ना। तो मेरा भाई रोने लग गया, तो मैं दौड़ के उसको अपने उसके पास लेके गया, डैडी के पास। तो डैडी ने उसको वो लगाया, दवाई ववाई लगाई उसको, बोला जा मम्मी को बुला के ला।
मैंने कहा मैं ही नहीं आऊँगा। मुझे नहीं पढ़ना इसमें। तो पापा तूने तेरा कांड है ये, मैंने तुझे सिखाया, तू करता है सही करता है, हाँ। तूने उसको क्यों सिखाया? ये तेरा काम है, तू जाएगा तू बोलेगा, मैं तो नहीं जाऊँगा भाई। तो मैं गया तो मम्मी ऐसे शिवलिंग के सामने तपस्या कर रही थी, तो मैं बगल में बैठा और मेरे आंखों से टप टप आंसू, पहले ही मैं तैयारी कर रहा था कि गलती हो गई। तो मेरी मम्मा ने ऐसे ध्यान से देखा, अरे क्या हुआ? ऐसे ओम नमः शिवाय, क्या हुआ? तो मैंने फट से बोल दिया, सोनू को लग गई, उसका हाथ जल गया है। पहले से वो एक तो बोली, मैंने कहा अब ठीक है, उसको दवाई ववाई लगा दी। पापा उसका ध्यान रख रहे हैं, सॉरी। पहले से तो मम्मी ऐसे बोली, कोई बात नहीं। और वापस शिव जी की ओर फोकस कर दिया। तो वापस शिव जी की ओर फोकस किया, मेरी मम्मी से फोकस गया शिवलिंग पे। मैंने कहा ये कौन है भाई? अच्छा, पहली बार मेरी माँ मम्मी ने को कहा शांत था, किया, हाँ। ये तो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। ये भगवान है। ओह वाह। दम से वो शिवलिंग मेरे में बैठ गया, वो मेरे को फील हो गया। मैंने कहा इसके सामने मेरे को नहीं डांटा, भगवान यही है। ये दुनिया में अगर भगवान है तो यही है। घर में मेरे कमरे में उन्होंने कृष्ण भगवान की फोटो लगाई थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि मैं अखरोट बहुत खाता था बचपन में, अच्छा, चोरी चोरी। और फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती, खांसी हो जाती थी ज्यादा खाने cold। से भी कुछ भी बैलेंस। बैलेंस। तो मैं बोलता था आपको कैसे पता चला? तो बोलता ये बोलता है। तो मेरे को श्री कृष्ण विलन की तरह दिखते थे। होए। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये भगवान है। मैंने कहा ये भगवान नहीं, ये चुगलखोर है। और मेरे को दिख गया शिवलिंग भगवान, और मैं तब से शिव भक्त हो गया। अच्छा, फिर जैसे जैसे बढ़ता गया वो फिर वैसे घर पे भी एक था इंक्लिनेशन हाँ, की, मतलब तो वो संस्कारों में बैठ जाता है। इसलिए बचपन से ही आप अगर अपने बच्चों को शैविज्म की तरफ, शिवलिंग की तरफ, आत्मा की तरफ, भगवत गीता ये सब समझाएं, पढ़ाएं, तो वो अंदर बैठ जाता है। फिर कहीं पे भी आप काम करो, स्पिरिचुअलिटी तो भीतर की बात है, वो बाहर की बात है नहीं। कोई भी चीज़ होगी, कुछ भी होता है जीवन में, तो हम चले जाते शिव मंदिर बैठ के ध्यान करते हैं यार, क्या करे आगे, अध्ययन करते तो भीतर की आवाज़ को सुनते हैं। शिव कहाँ है? भीतर है। शिवलिंग क्या बताता है? शिवलिंग का डिज़ाइन जो है शैविज्म में, जो ही मैं आपको बता दूं, वास्तविकता में ऋषि मुनियों ने ये ब्रह्मांड का डिज़ाइन है। शिवलिंग है, शिवलिंग है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह मतलब मार्क। ओके, ठीक है। ब्रह्मांड ऐसा ही दिखता है जैसा शिवलिंग है। ये ब्लैक होल है, अंदर से शक्ति जागृत हो गई, धम, ऐसे एक बिग बैंग हुआ यूनिवर्स में, वो ऋषि मुनि बता रहे हैं। ऐसा ना आदि है ना अंत है बेटा, ऐसा है। ये महाकाल है, महाकाली है। यही पुरुष भी है, यही स्त्री भी है। नीचे से आदि एनर्जी शक्ति, ऊपर जाती है। ये अर्धनारेश्वर है। Exactly, क्या है? अर्धनारेश्वर है। अर्धनारेश्वर है। और ब्रह्मांड का शिव जी का चिन्ह है। ये चिन्ह क्या होता है? उनका निशान। हाँ, ऐसा होता है एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी ऐसे बढ़ती है। और इसी में से धमाका हुआ, सूर्य निकला, चंद्र निकला, धरती निकली, नवग्रह निकले, सप्तऋषि, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल गया। और ये परमात्मा है। आत्मा अजर है, अमर है। और साथ में लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। ये आत्मा है, सत्य के अलावा कुछ नहीं जानती, ना कुछ मानती है। और जब हम इस पे जल डाल रहे हैं तो वो सारा बाहर जा रहा है। आत्मा कुछ नहीं खा रही, शरीर खा रहा है। आत्मा हमारे भीतर है। और गंगा ऊपर से आती है, ऊपर मटका रखा हुआ, हाँ, ऊपर से जला, जला तो गंगा ऊपर से आती है। ऊपर से पूरा ज्ञान आता है, एनलाइटमेंट आता है। और वही शिव जी को आया, आदि योगी को आया और हम पर बह गया। और गणेश जी नीचे बैठे हुए हैं बच्चे। हाँ, वो एवोल्यूशन है। गणेश जी, ओम श्री गणेशाय नमः इसलिए बोलते हैं। एनर्जी ऊपर आएगी तो गणेश जी का सर लगेगा। अच्छा, तो वो कहावत है, शिव जी ने गणेश जी का सर लगाया, माता जी प्रलय करने लग गई कि मुझे आपने तो कैसे मेरा कर बेटा लिया? चाहिए। हाँ, तो और बड़ा, तो गणेश जी का सर है। तो वो एनर्जी ऐसे चढ़ती है ऊपर, ऊपर आ जाती है तो ओम श्री गणेशाय नमः, और फिर गंगा ऊपर से आती है।
और बाहर कछुए जी और वृषभ जी है। और जब हम मंदिर की ओर जाते हैं तो पहले वृषभ जी मिलते हैं। तो वृषभ जी हमको ये सिखाते हैं कि बेटे बोला क्या, बोला, क्योंकि ये भोलेनाथ है, ये सच के अलावा कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पर तो तू दिमाग बाहर रख गया, कपट अपना बैल बन गया। क्या बन गया? बैल बन गया। और बैल बन के आएगा और ध्यान करेगा तो धीरे धीरे कछुए की तरह तेरी उम्र बढ़ जाएगी। वो कछुआ। अच्छा, उसका ये तात्पर्य है। ब्रीदिंग तेरी स्लो नॉर्मल हो जाएगी, शक्ति जागृत होगी। और जब पूरी तरह जागृत होगी और शिवलिंग की तरह पूरा ऐसे एनर्जी चढ़ जाएगी। और जब गंगा ऊपर से आ जाएगी तो गणेश हो जाएगा। गणेश तो शुरुआत है, गणेश के बाद कुमार हो जाएगा, हनुमान हो जाएगा, वराह हो जाएगा, नरसिम्हा हो जाएगा, गरुड़, गंगा, गायत्री, शेषनाग, वासुकी, परब्रह्म परमात्मा श्री राम हो जाएगा। पर उतना अपने आप को समर्पित भी करना पड़ेगा। हाँ, वो गुरु कृपा से होता है। लेकिन गुरु उसी को मिलते हैं जो सत्य पे चलता है। परमात्मा बड़े भोले हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, एक चींटी तक का ख्याल रखते हो, इंसान का नहीं रखेंगे, सबका ख्याल रखते हो। परमात्मा सबके हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो। इसीलिए तो ये गीता ज्ञान देने श्री कृष्ण आए समझाने के लिए। वंशवाद कुछ नहीं चलता रे यहाँ। वो गांधारी ने श्राप दिया, गांधारी को बोला तब तू कहाँ थी, आंखों पे पट्टी बांध दी। हाँ। और आज तुझे गुस्सा आ रहा है, जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तब तुझे गुस्सा नहीं आया? तब नहीं आया। फिर भी मैं तेरा श्राप ले लेता हूँ, क्योंकि मैं तुझे बताता हूँ होता वही है, हो तो वही जो राम रचि रखा, जो पहले से विधि का विधान है। एग्जैक्टली। और सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ कोई सगा नहीं है बॉस। तो मेरा वंश जाना होगा तो वो भी जाएगा, वो अपने कर्मों का फल भुगतेगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जब वो यादव आपस में लड़ मर रहे थे, आपस में ही वो बांसुरी बजा रहे थे अपना बैठ के, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी तीर आके लगा उनको। बस एक बार मुस्कुराए और चले गए, बोले बस मैं समझ गया भगवान। वो मुस्कुराहट क्या थी? भगवान ये बोल रहे थे मेरे को पता है कि परब्रह्म परमात्मा तो ये सूर्य चंद्र उठता चढ़ता सूरज है, चढ़ता उतरता सूरज है। मैं तो बस अपना काम करने आया था, कर दिया, निकल गया। मेरा क्या वंश, मेरा क्या, ये क्यों दुखी? मुस्कुराए और चले गए। और जिसे तीर मारा वो माफ़ी मांगने आया, उसको बोला भैया कुछ नहीं, ये तो पिछले जन्म में मैंने तेरे को तीर मारा था चोरी से, तो तूने मेरे बहाने से तू गया था, तेरे बहाने से मैं गया, तो ये भी कर्म है। तो मेरे लिए भी कर्म। मैं भी सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा परब्रह्म परमात्मा जो है, इसीलिए हम शैविज्म बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। भारत का एम्बलम है, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीत सकता है। और यहाँ कैलाश पर्वत है। तो इसीलिए परमात्मा जो है वो परब्रह्म परमात्मा, चढ़ता उतरता सूरज है। अवतार भगवान के बहुत हुए, 1,00,000 सालों से धरती पे मानव है, 1,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं। सबसे फेमस श्री राम है, क्योंकि अवतार चाहे कोई भी हो, आएगा श्री राम ही। हाँ। श्री कृष्ण के रूप में और बड़ा अवतार, फिर आएगा कल की, वो आए श्री राम। विष्णु जी के तो सारे रूप सारे अवतार हैं। अवतार ही है। प्रणीत जी, बहुत सारी हमने महाभारत से लेकर कश्मीर की वादियों की आपसे कहानियाँ सुनी, और मुझे तो ऐसा लगा ना कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, इतना अच्छा लगा। पर अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है रैपिड फायर राउंड। ओके। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, शकुनी का दिमाग नहीं चलाना है बस दिल में जो आए और जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देना है इसका। दुर्योधन या अर्जुन बेहतर शिष्य कौन था? अर्जुन। शकुनी का असली हथियार पासे या उनकी जुबान? दोनों, पहले जुबान फिर पासे। फिर पासे। कश्मीर का दम आलू या मुंबई का वड़ा पाव? दोनों। आप ना ये शकुनी वाला आंसर दे रहे हैं। नहीं, मैं शकुनी वाला नहीं दे रहा। मैं सच में बताऊं, मेरे को वड़ा पाव बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं वड़ा पाव वो शिव मंदिर के बाहर वो मेरा दोस्त है, वो लगाता है। अच्छा। उसकी दुकान 30 साल से है। हाँ। सचिन तेंदुलकर भी आके कभी कभी खाते हैं वहाँ सात मंगला शिव मंदिर जो है, वटकेश्वर मंदिर भोले बाबा का। तो वहाँ पे वड़ा पाव खा के हम लोग निकल जाते थे। तो मेरे को वड़ा पाव सच में बहुत पसंद है। और महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, कश्मीर मेरी जन्मभूमि है तो मुझे दोनों का खाना पसंद है। दोनों का खाना।
यहाँ पे तो मैं ये भी बोलता हूँ, मैं जानता राजा में काम भी किया मराठी थिएटर में. मी पण मराठी माणूस आहे. वाह. महाराष्ट्र में रहे हैं तो महाराष्ट्रन कल्चर. मेरी जो बहन है वो महाराष्ट्र में मराठा से शादी हुई है. अच्छा, नासिक में. अच्छा, हाँ, नासिक में मैं पढ़ा हूँ के वॉक में. तो मेरे महाराष्ट्र में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और महाराष्ट्र जैसी जगह पूरे विश्व में कहीं नहीं है. तो इसलिए आप कश्मीरी दम आलू और वड़ा पाव के बीच में सिलेक्शन नहीं कर पाए. दोनों पसंद है. दोनों पसंद है. और आजकल तो वड़ा पाव ज़्यादा, दम आलू में मिर्ची बहुत होती है. इसमें हमारी मिर्च खा लेते हैं. एग्जैक्टली. महाभारत का वो कौन सा किरदार है जिससे शकुनी को भी डर लगता है? श्री कृष्ण. श्री कृष्ण ही है बस. एकदम इंस्टेंट आंसर आया है इसका आपके पास. वो तो मैंने बोला भी है, आपने तो मुझे मामा बना लिया वासुदेव. तो बोलता आप तो मेरे मामा श्री हैं, आपका मामा बनने में भय लगता है. मुझे नहीं लगा. क्योंकि आप मामा को भी लगा देते हो. वो भेदभाव नहीं करते. एग्जैक्टली. सिर्फ कर्म और धर्म पे ध्यान देते हैं. शिवा का रौद्र रूप या शांत रूप, आप किसे फॉलो करते हैं? शांत रूप. शांत रूप को फॉलो करो. और भगवान का जो रौद्र रूप है वो भी किसी कारण की वजह से होता है. वो भगवान बड़े करुणा निदान है, बोले बाबा. वो शांत हो जाते हैं, माता जी शांत हो जाती है. और बात ये है कि हम सब गुस्से में हैं, हमारा ही रौद्र रूप है. भगवान तो वैसे ही शांत है, स्टिल है. शिव तो एकदम स्थिर है. तभी तो अब माता जी भी जो माँ काली, ठीक है, वो अन्याय अत्याचार देख के राक्षसों का विराट स्वरूप ले लेती है. महाकाली का अंतिम स्वरूप है वो माता का. तो हाँ. वो तो मतलब खत्म ही है कहानी. तो वो तो माँ को शांत तो करने के लिए खुद वो खुद आए. लेट हाँ. जाते हैं. तो माँ उन पे पैर रखती है तो शांत हो जाते हैं. ठीक है, बच्चे हैं. प्रणीत जी, रैपिड फायर में तो इतने सारे ना आपके शकुनी टाइप वाले मैनिपुलेटिव आंसर्स मिले हैं मेरे को. मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हुई. तो आपको मैं एक और राउंड के लिए अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. यहाँ पे ना आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. ठीक है. Okay. और ना इसमें भी आपको सोचना समझना, जो इंस्टेंट दिमाग में आए बिल्कुल आप वैसा ही एक आंसर दे दीजिए हमें. ठीक है. अगर शकुनी महाभारत में ना होता तो डैश. युद्ध ही नहीं होता. कश्मीरियत का असली मतलब डैश है. शैविज्म है. मेरे लिए शिव भक्ति का अर्थ है डैश. समर्पण. पासे तभी पलटते हैं जब डैश. संघर्ष होता है. कश्मीरी का हौसला आज भी डैश है. अडिग है. स्थिर है, शिव की तरह. तो प्रणीत जी, आपसे ना आज इतनी सारी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत कुछ जानने को मिला. जैसे मैंने पहले भी बोला, कश्मीर के बारे में, आपके बारे में, शकुनी के बारे में. आज जो हम शकुनी को एक नेगेटिव रूप में देखते थे, उसका भी आपने एक पॉजिटिव साइड दिखाया, जो आज हम ह्यूमन बीइंग में भी होता है कि हर किसी नेगेटिव इंसान को हम नेगेटिविटी के पीछे का भी पॉजिटिविटी देखेंगे तो शायद हम उस इंसान को, उस किरदार को समझ पाएंगे. उसका कारण एग्जैक्टली. कहीं ना कहीं हम एज अ समाज, एज अ सोसाइटी इतने अडिग हो जाते हैं, इतने क्रूर हो जाते हैं. पैसा आ जाता है, पावर आ जाता है तो हम अन्याय करना शुरू कर देते हैं. वंशवाद, परिवारवाद, ये अच्छी बात नहीं है. आप अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको गोल्डन स्पून मत दो. हाँ. आप गोल्डन स्पून करके उनको मार रहे हो, उनका जीवन ख़त्म कर रहे हो. अब अपने बच्चों को संस्कार दो. अब अपने बच्चों को जीवन के बारे में बताओ, शैविज्म के बारे में बताओ. श्री राम बनना सिखाओ. ठीक है, दुर्योधन मत बनाओ. आंखों पे पट्टी एग्जैक्टली हटाओ. ना खुद अपने के बांधो ना मतलब ना अपने बच्चों को, ना खुद अंधा बनो ना अपने बच्चों को. राइट. आंखों पे पट्टी मत बांधो. आपका बेटा दुर्योधन बन जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. फिर उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा. और उसको बचाने के लिए कोई शकुनी मामा भी नहीं रहेगा. हर किसी के लाइफ में नहीं होता है ना. मैंने सहस्त्र मुख रावण किया अभी श्रीमद् रामायण में. उसके 1000 सर हैं. रावण के सिर्फ 10 सर. हाँ. सहस्त्र मुख रावण के 1000 सर हैं. अच्छा. जैसे हमारे मन के होते हैं. 1000 बुराई. तो रावण बाहर नहीं है, रावण भीतर है. अपने हम तो रावण से भी बड़े महारावण हैं. सहस्त्र मुख रावण है. हमारा मन चलता रहता है. कभी वो शकुनी की सुनता है, कभी वो रावण की सुनता, कभी सहस्त्र मुख रावण की सुनता है. लेकिन किसी न किसी तरीके से वो
ये सच्चाई अपनी आत्मा जो उसको भीतर से बोल रही है ये गलत है, वो नहीं सुन रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, फिर अंत में मृत्यु हो जाती है और वापस जन्म हो जाता है। एवोल्यूशन नहीं हो पाता है, एनलाइटमेंट नहीं हो पाता है, एनलाइटमेंट नहीं बनता। और ये जो जीवन है, ये मुक्ति के लिए, ये मुक्ति का द्वार है शरीर। आप जीवन में पहले मुक्ति ले लो, अपने मन से मुक्ति ले लो। और मुक्ति इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप सच्चाई पे चलो, डिसिप्लिन पे चलो। इसलिए रामायण है, महाभारत है, आपको बताने के लिए कि सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतेगा। तेरा बेटा गलत है तो गलत है, और मानने का वो रखो। हाँ, नहीं मेरा बेटा गलत भी हुआ तो क्या हुआ, तो फिर वो, क्योंकि धरती जो है वो हम सबकी माँ है, वो जगत माता है, और शिव हम सबके बाप है, वो जगत पिता है। ये आसमानी शिव है, ये धरती माँ है। तो यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम ही चलेगा, सत्य ही जीतेगा। तो आप क्यों अपने आप को, अपने जीवन को, अपने मानव जीवन को व्यर्थ जाने दे रहे हो, जबकि इतनी कुछ पॉसिबिलिटी है वन लाइफ में। अब पहले मुक्ति तो पहला स्टेप है, उसके बाद वो तो जीते जी हो सकती है। मरने के बाद मुक्ति नहीं है। मरने के बाद अगर आप एनलाइटेंड नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से आत्मा अजर है, अमर है। राइट। सॉफ्टवेयर नहीं मरता, हार्डवेयर मरता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो आत्मा है, हार्डवेयर हमारा शरीर है। और पुरुष और नारी कोई अलग अलग नहीं है, बस दो ये है, दो एक ही पहलू के दो हिस्से। हाँ, तीन ही धर्म है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक किन्नर। 3 शरीर, 3 मुक्ति के द्वार है। और ये कर्मों के हिसाब से मिलता है। जो आदमी कर्म करने के लिए आया होगा, जो योग करने के लिए आया होगा, वही है। तो लेकिन वन लाइफ है, मानव जीवन है, इतना सारा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन हम अपने स्वार्थ में, घमंड में और लालच में इस जीवन को व्यर्थ करते हैं, और ये सोचते नहीं है कि ये हम अपनी हानि कर रहे हैं, दूसरे की नहीं। सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हार्ड हिटिंग। ये रियलाइजेशन गुरु महाराज की कृपा से मुझे हो गई। तो अभी मुझे दुख होता है, किसी को गुस्से में देखता हूँ, कोई ऐसे कर रहा होता है, बोली पुचू पुचू ऐसे माताएं कर रही होती, चुचू पुचू पुचू मेरा बबू, मेरे बबू, मेरी जेंटल पेरेंटिंग। इसको बिठा, ये ऐसे नहीं बैठ सकता, ये हवा के बगैर नहीं बैठ सकता, नहीं इसको बिस्लरी का ही पानी पिलाओ। एक गांव का बच्चा और एक शहर के बच्चे को आप जंगल में छोड़ दो, गांव का बच्चा उसको भी बचा के ले आएगा, और उसकी इम्यूनिटी भी ज्यादा होगी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली। आज हमारे बच्चों को एक सर्दी खांसी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं उनको बोलता हूँ, आप अपने बच्चे को पेरेंटिंग नहीं कर रहे हो, आप उसको डिपेंडेबल बना रहे हो, आप उसको बीमार कर रहे हो और रीले दे रहे हैं उसको। आजकल छोटे बच्चे ऐसे रीले, अभी देखो क्या आज तक पे भी दिखा रही है, अंजना ओम कश्यप जी बोल रही थी, ठीक है, कि बच्चों का अटेंशन डाइवर्ट हो गया, अटेंशन स्पैन ही नहीं, और उनसे फ़ोन खींचो तो वो चिल्ला रहे हैं। अभी 3 बच्चियों ने सुसाइड कर दिया। ये सब क्या है? आप क्या दिखा रहे हो? ना स्पोर्ट्स करवा रहे हो, ना आप सिखा रहे हो, ना संस्कार दे रहे हो। सिर्फ आपके पास पैसा आया तो उनको बर्गर और पिज्ज़ा खिला रहे हो, मार रहे हो अपने बच्चों को, आप बचा नहीं रहे हो। प्लीज़, सॉरी टू से। नहीं, एग्जैक्टली ये फैक्ट है। आजकल के दिन में स्पोर्ट्स के नाम पे हम क्लासेस में दे देते हैं, वो थोड़ा बच्चा क्रिकेट एकेडमी चला गया, फुटबॉल में, बट जो अपने टाइम में हम बैठ के पिट्ठो खेलते थे, गुल्ली डंडा, अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ आज़ादी दो। एग्जैक्टली। पहले तो उनको संस्कार दो, फिर उनमें वो शक्ति आ जाएगी कि वो आज़ादी से ये सोच सकते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, अब वो डिसीजन मेकिंग उनका मतलब। यस, एग्जैक्टली, यस। तो मैं हमेशा शिव जी और माता जी की तरह आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग करो, जैसे श्री राम की भी पेरेंटिंग हुई, श्री कृष्ण की हुई। बचपन से ही वो युद्ध कर रहे हैं, बचपन से ही स्ट्रांग है वो। तो ऐसा करो, यही मेरी सबसे विनम्र निवेदन है। नहीं प्रणीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उसी के साथ आज का हम अपना बियॉन्ड परफेक्ट का ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू जूही, थैंक यू, और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने, थैंक यू वेरी मच। इससे मानव जाति का कल्याण होगा। थैंक यू। और आप मॉम है, मॉम ब्लॉगिंग भी करते हो, वेरी नाइस, इसलिए मैंने मॉम वाली बात की। नहीं, वो भी मैं ना इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि इसमें भी हमें सीखने के लिए बहुत मिलता है, क्योंकि
मॉम्स पर भी एक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे जनरेशन को तैयार करने का। Yes, अगर हमें बहुत बड़ी हमें अगर जिम्मेदारी है। इनलाइटमेंट ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए हर चीज़ में आप हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कोशिश तो हम कर सकते हैं ना कि सही करने का कोशिश तो कर सकते हैं। करेक्ट तो एक छोटा सा मॉम्स की baby- सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती हाँ है। बहुत ज़्यादा। माता ही सब कुछ है, जगत माता। माता के बगैर बच्चे नहीं हो सकते। तो माता ही नेक्स्ट जनरेशन तैयार करती है। तो Exactly. सबसे बड़ा काम है, होम मेकिंग का काम सबसे बड़ा काम है। बहुत ज़्यादा रहता है। इससे बड़ा कोई काम नहीं। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच प्रणीत जी, थैंक यू सो मच।